ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे को थोड़ा सा बता दो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने आपको क्या क्या बताया था। मैंने केवल और केवल आपको एक बात बताई थी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि यदि कोई पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर रहा है कि उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के यानी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल और उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसकी मोशन जो कहलाती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। आई बात समझ में। और सिंपल दैट इज क्या, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यदि कोई है तो इस तरीके से एक्सेलरेशन और पोजीशन में यदि रिलेशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूं तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सही है। साथ में ए को मैं डीवी अपॉन dt ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको जो मतलब शीट में या किसी और स्टडी मटेरियल में आपको डेरिवेशन मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं, तेजी से बता देता हूं। ए आप भी लिख लेना बेटा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसे लिखेंगे हम डीवी अपॉन एक्स। सही है। वी, हाँ, डीवी अपॉन dt, डीवी अपॉन dt को v dv अपॉन dx भी लिख सकते हैं, है ना। और v dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब इंटीग्रेट करेंगे v dv को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx को, है ना। तो v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। आ गई क्या बात समझ में। ऐसे करके आ सकती है हमारी, है ना। ये आ जाएगी 2c। तो एक इक्वेशन ये भी होती है एसएचएम की, C4 कांस्टेंट ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, c। ये भी लिख सकते हैं इसे। क्लियर है क्या बात। v इज इक्वल टू, हाँ, तो x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम स्पीड होती है और उसकी वैल्यू होती है a ओमेगा, यदि आपको ध्यान हो तो v मैक्सिमम। तो x बराबर जीरो पर वेलोसिटी होगी a ओमेगा, इसके अंदर रख लेंगे, प्लस जीरो इज इक्वल टू सी। तो c की वैल्यू आती है a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है बात। तो ध्यान दो, तो इस इक्वेशन में v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और c की जगह रख लेंगे हम a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेके a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और v की वैल्यू ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये प्लस माइनस आता है इसमें, तो हम इसमें प्लस माइनस छोड़ देंगे क्योंकि हम स्पीड लिख रहे हैं मान लिया। तो v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने आपको कल भी बताया था, है ना। और यदि आपको dx अपॉन dt लिख लेते हैं इसे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके, तो dx अपॉन dt रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा इंटू dt हम लिख लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसका x मेरे को निकालना है, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा dt प्लस सी, दूसरा कांस्टेंट लिख लेंगे। ये जो इंटीग्रेशन है ये साइन इनवर्स x अपॉन ए का फॉर्मूला होता है, ये इंटीग्रेशन। और दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सी, सी की जगह यहां पे लिख लेंगे हम फाइव, कोई भी कांस्टेंट। तो x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे करके आ जाता है। तो यानी कि पोजीशन जो आती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाती है, समझे। हाँ, ये फॉर्मूला होता है जब आप इंटीग्रेशन में पढ़ोगे ना, तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, आपको याद रखना है ना। और भी फॉर्मूले हैं, ये भी रखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का एल एन
एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। इसे भी याद रखना है अपने को, है ना। वो तो आएंगे, मैथ्स में आएंगे, 12th में पढ़ाएंगे आपको। एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे। तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, इसे देख लेना, वो अपने को नहीं बताने। साइन इनवर्स का तो याद रखना है अपने को, है ना। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से। तो मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी करा देता हूं आपको। एक्चुअली ये देखो, एसेलेशन, यदि एसेलेशन में और पोजीशन में या डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है, तो पोजीशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होती है, फिर उससे वेलोसिटी निकल जाएगी। ये है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है, या इंपॉर्टेंट केस है, कि यदि किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल और माइनस एक्स में आया है, तो उसकी पोजीशन x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या x बराबर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर होता है। मैं छोटे छोटे से क्वेश्चन करा देता हूं आपको, है ना। लिख लो, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM from extreme position and covers a distance equal to half of its amplitude in 1 second. Determine its time period. हाँ भाई, क्या है सवाल? ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM सॉल्यूशन। यह है x इक्वल टू 0, यह है प्लस ए माइनस ए, है ना। और ये कह रहा है कवर ए डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। देखो यहां पे ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक आने में उसे 1 सेकेंड लगता है ना। तो आपको इसका टाइम पीरियड बताना है, बता सकते हो क्या? मेरी बात सुनो, यहां से लेके यहां तक आने में 1 सेकेंड लगता है ना। और ये कितना है? a/2। नहीं आई बात समझ में, है ना। अच्छा, तो मेरे को ये बता दो कि अगर जो कोई पार्टिकल a पर है, तो उसकी इक्वेशन ऑफ SHM क्या होगी? इक्वेशन ऑफ SHM बता सकते हो क्या होगी? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होती है। xt इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होती है। और वो t बराबर 0 पर कहां पर है? a पे। तो पहले तो मैं फाइव की वैल्यू निकालूंगा, यानी फेस की। t बराबर 0 पर x क्या है? प्लस a पर है ना। तो यहां पे a इक्वल टू a 0 प्लस फाइव, यानी 1 इक्वल टू साइन फाइव, यानी कि फाइव कितना जाएगा? π/2। सही है ना। तो यानी कि जब 5 π/2 आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, a कॉस ओमेगा टी। ये आएगी इक्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। क्लियर है क्या बात? ये आ गया। तो अब ये बताओ, यहां से लेके यहां तक आने में, अब ये बताओ t बराबर 0 पर x की वैल्यू कितनी होगी? a। वो ये कह रहा है कि t बराबर 1 सेकेंड पर x की वैल्यू हो गई प्लस a/2, है ना। तो यहां पे तो मैं रख लूंगा a/2, और ये कितना आएगा? कॉस ओमेगा इंटू टी की जगह क्या जाएगा? 1। तो ये क्या जाएगा? 1/2 इक्वल टू कॉस ओमेगा, और ये कितना आएगा? कॉस π/3। तो π/3 इक्वल टू ओमेगा और 2π/t।
और टी कितना जाएगा बेटा 6 सेकंड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? साफ कर दूं? चलो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन तो करा दिया, लेकिन ये इसका मतलब थोड़ा सा मेथड तो मैथमेटिकली ये लेंथी है, लेकिन अपन क्या इसे थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करते हैं। तो आसान करने के लिए मेरे को थोड़ा सा आपको फेज समझाना पड़ेगा, फेज क्या होती है। क्लियर है क्या बात? है ना? फेज समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ऐसा लिखो हेडिंग कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हेडिंग क्या है लिख लो, SHM as a projection, SHM as a projection of foot of the perpendicular, projection of particle ऐसे लिख दो, particle performing uniform circular मोशन। जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी प्रोजेक्शन की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। मैं आपको करके दिखाता हूं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मान लिया ये कोई सर्किल है, क्लियर है बात, और ये मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं हम वाई एक्सिस है। आ रही है क्या बात समझ में? ऐसे करके। अच्छा बोर्ड पे देखो, मान ले कोई पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहां पर है, ठीक है बात। अब जब t बराबर 0 पर है तो यदि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी यूसीएम करता है तो स्पीड v से चलता है, ऐसे चलेगा। तो जब वो वेलोसिटी v से चलेगा तो ऐसे घूमेगा, यूं चलेगा, ऐसे करके, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, तो आफ्टर यहां तो t बराबर 0 पर था, तो जब वो t बराबर t पर यहां पर आएगा तो यदि इसकी रेडियस मैं a मान लेता हूं, रेडियस कितनी मान लू a, तो थीटा है ना, तो v इक्वल टू आर ओमेगा यानी v इक्वल टू a ओमेगा हो जाएगा। और ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बोलो? ओमेगा टी। ये जो थीटा होगा ये ओमेगा टी की दर से चेंज हो रहा होगा ना, की रेट से, बोलो। अच्छा एक बात तो ये हो गई, यानी कि यदि कोई पार्टिकल v स्पीड से ऐसे यूं घूम रहा है तो वो ये जो एंगल बनाएगा ये थीटा, ये कितना होगा? ओमेगा टी होगा। और जो स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी? ए ओमेगा के बराबर होगी। सही है ना? अच्छा अब ये बताओ, ये कह रहा है कि एसएचएम एज ए प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल। अब यदि मैं आपसे कहूं कि ये जो पार्टिकल है ये घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, तो क्या इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? नहीं, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सही है। लेकिन अब बोर्ड पे देखो आप ध्यान से, अब यदि मैं एक ऊपर से लाइट डाल देता हूं, ऐसे करके लाइट डाल देता हूं ऐसे, ठीक है। जब लाइट डाल देता हूं और यहां पे रख देता हूं स्क्रीन, तो जब पार्टिकल यहां पर है ना, आप इसे रफ में इधर लिख लेना, रफ में लिख लेना, बना लेना थोड़ा तेजी से, तो आपको समझ में आएगा। ये है, ये ऐसे जब पार्टिकल यहां पर है और आपने लाइट ऐसे डाल रखी है, सही है, तो यहां पे है पार्टिकल, तो इसकी प्रोजेक्शन तो यहां पे होगी। तो ये यदि ए ओमेगा से, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? ए ओमेगा, तो ए ओमेगा से जाएगा तो ए ओमेगा से इधर भी जाएगा, सही है। उसकी प्रोजेक्शन परछाई, तो यदि ये यहां पे जाएगा तो इसकी परछाई कहां पे होगी? यहां पे होगी। और अगर जो यहां पे जाएगा तो इसकी परछाई कहां पे होगी? यहां पे होगी। और जब ये यहां पे आ जाएगा तो इसकी परछाई कहां पे होगी? यहां होगी फिर। अच्छा ये तो ऐसे चलता जाएगा यूं, और जब ये यहां पे आएगा
तो पहले तो परछाई इसकी यहां पे जाके इसकी वेलोसिटी परछाई कितनी हो जाएगी, 0। अच्छा, अब वो जब नीचे इधर जाएगा यूं करके, तो इसकी परछाई किधर चलेगी, अब इधर चलेगी यूं। फिर यहां पे आएगा, यूं चलना है तो यूं चलेगी, फिर यूं चलना है तो इसकी परछाई यूं चलेगी। और कितने से, ए ओमेगा से। फिर यहां पे है तो यहां, फिर यहां पे है तो फिर यहां पे इसकी वेलोसिटी, सारी की सारी वेलोसिटी यहां पे v ऐसे हो जाएगी। यहां पे तो वेलोसिटी ऐसे थी, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 0। फिर ये यहां पे चलेगा तो इसकी परछाई इधर चलेगी, फिर ये इधर चलेगा ऐसे करके यूं करके, तो इसकी परछाई इधर चलेगी। और फिर ये यहां पे आएगा तो परछाई फिर से ए ओमेगा से इधर चलेगी। और ये घूमता रहेगा, ये घूमता रहेगा, उसकी परछाई इधर जाएगी, इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी। तो पार्टिकल तो सिंपल, पार्टिकल तो यूसीएम कर रहा है, लेकिन उसकी परछाई, उसकी प्रोजेक्शन की मोशन कैसे होगी, यूं 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 यूं, ऐसे चम होगी। नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिक कैसे होगी, सिंपल हार्मोनिक वो देखो। यानी कि इधर देख रहे हैं यहां पे कि आप यदि ये थीटा मान लेते हो, तो पार्टिकल यहां पे आ गया, तो एक्स एक्सिस में ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस में यदि ए है तो ये कितना होगा, ए साइन थीटा। तो t बराबर 0 पर तो 0 था, और t बराबर t पर ये जो पोजीशन होगी x इक्वल टू ये कितना आएगा, जितना ये a साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी। नहीं आई बात समझ में। तो यानी यदि कोई पार्टिकल t बराबर 0 से यूं 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 चलता है, तो t बराबर 0 पर कहां पर था पार्टिकल, ऐसे, और इसकी वेलोसिटी और प्रोजेक्शन की वेलोसिटी इस पॉइंट पे तो क्या होगी, सेम ही होगी, यानी ये ओमेगा। और जब ये पार्टिकल यहां पे जा रहा होगा, तो इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी तो v होगी यहां पे, ए ओमेगा, लेकिन परछाई की वैल्यू, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर है क्या बात, दिस इज द पोजीशन, लिख लिया ना। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये हो गया ए साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब देखो, ध्यान से देखो, ये जो थीटा होता है ना, थीटा ये होता है फेज। क्या होता है ये, फेज। जो थीटा होता है, थीटा इज नथिंग बट फेज, ये होता है फेज। आ रही है बात समझ में, नहीं, यानी कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज फेज। अब ध्यान से देखो, अभी इफ देखो कोई पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि मैं यूसीएम नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं तो पढ़ना चाह रहा हूं एसएचएम पढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन एसएचएम को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कैसे समझेंगे, बोर्ड पे देखो, है ना। यदि कोई पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर, x बराबर 0 पर है ना, तो और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ऐसे हो सकता है ना। यदि कोई पार्टिकल, ध्यान से सुनो, t बराबर 0 पर ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, t बराबर 0 पर प्लस ए पर है, बात समझ में आ रही है, और प्लस ए पर है तो इधर ही जाएगा ऑब्वियसली, और वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 0। नहीं आ रही बात समझ में। और यदि कोई पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन पर है और इधर जा रहा है ए ओमेगा से, ऐसा भी हो सकता है, ना, हो सकता है। तो बोर्ड पे देखो, अब इससे समझो कि यदि t बराबर 0 पर यहां पर था, तो पार्टिकल इधर जा रहा था, तो इनिशियल फेज यानी कि थीटा की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 0। बात समझ में आई। अगर जो मान लिया कोई पार्टिकल
t बराबर 0 पर यहां पर है, देखो ध्यान से, t बराबर 0 पर यहां पर है, तो ये जो फेज है वो 90 डिग्री तो पहले ही है, π/2 तो पहले ही है, और जब ये घूमेगा तो ये एंगल और घूम जाएगा, कितना, ओमेगा टी। तो यदि मैं इसका पोजीशन लिखना चाहता हूं, पोजीशन, तो ये लिखी जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस π/2। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से। तो यदि कोई पार्टिकल यहां प्लस a पर है, तो अगर इसकी इक्वेशन, यदि वो x बराबर 0 पर है और वो पॉजिटिव x एक्स की तरफ जा रही है, तो इसकी इक्वेशन a साइन ओमेगा टी होगी, है ना। और यदि कोई पार्टिकल t बराबर 0 पर यहां पर है ना, और इधर जाएगा, तो इसकी इक्वेशन a साइन ओमेगा टी प्लस π/2 यानी कि a cos ओमेगा टी होगी। बात समझ में आ रही है? नहीं, ऐसे करके है। अभी आपको समझ में आया नहीं होगा निश्चित रूप से। इसे फेज को यदि आपने समझ लिया तो वेव मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन ये दोनों समझ में आ जाएगा, है ना। पहले थोड़ा कॉपी कर लो आप, तो बोर्ड पे देखो, अब इसे ध्यान से देखो ऐसे करके। जैसे कि मान लिया कोई पार्टिकल है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, ओमेगा टी प्लस फाइव, और मैंने ये क्या बताया था, फाइव इज व्हाट, इनिशियल फेज, बोलो, है ना। अब मान लेते हैं, ये देखो यहां पे ध्यान से देखो, मेरे को बताना कि कोई पार्टिकल t बराबर 0 पर यहां पर है और ये ओमेगा की तरफ जा रहा है ना। तो इसकी ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, तो बताओ इनिशियल फेज इसकी कितनी होगी, 0। ये तो वेलोसिटी है, अरे वेलोसिटी है, ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है एसएचएम करती हुई बॉडी की कितनी होती है, ए ओमेगा, बीच में होती है सेंटर पर, और इनिशियल फेज कितनी होगी, 0। इनिशियल फेज का क्या मतलब है, इनिशियल फेज का क्या मतलब है, इनिशियल फेज का मतलब है कि पार्टिकल सर्किल में कहां पर है, t बराबर 0 पर, बता सकते हो, ऊपर है। जब भी तो इसकी ये वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, ये दोनों क्या होगी, ए ओमेगा होगी। नहीं बात समझ में आई, है ना। तो इनिशियल फेज क्या है, 0, है ना। ऐसे लिख लो आप पॉइंट बना के। मान लेते हैं t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है ना। ऐसे लिखेंगे, एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन एंड गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, है ना। तो इनिशियल फेज कितनी है इसकी, 5। यहां पे क्या है, पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम, है ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो कितना आएगा प्लस ए पर, फेज कितनी होगी बता सकते हो, हां बता सकते हैं। पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो पार्टिकल कहां पे मूव कर रहा होगा, सर्कुलर वाला, यहां पर। तो यानी कि वो इतनी फेज, ये जो वाई एक्सिस से एंगल होता है ना, ये इनिशियल फेज इसकी कितनी है, π/2। तो इनिशियल फेज कितनी हो गई इसकी, π/2, है ना। ये तो हो गया नेगेटिव एक्सट्रीम। अच्छा, मैं लिख रहा हूं आपसे, पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, कहां पर है, मीन पोजीशन पर, एंड गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। नहीं आई बात समझ में? नेगेटिव एक्सट्रीम का मतलब क्या है, पार्टिकल किधर जा रहा है, मीन पोजीशन पर है और ये इधर जा रहा है। तो यहां पर तो वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी होती है, 0, और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होगी, ए ओमेगा। नहीं आई बात समझ में, प्लस ए और माइनस ए।
अच्छा, ये बता सकते हो सर्किल में कहां पर होगा पार्टिकल? इस पॉइंट पर, है ना? तो इस केस में इसकी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल फेज कितनी हो जाएगी? पाई। यानी फेज क्या होती है? फेज जो होती है, ध्यान से सुनो, मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये जो वर्टिकल से जो एंगल बनता है ना, ये होती है इनिशियल फेज। ये तो जब ये इधर जा रहा है तो यानी पार्टिकल इधर जा रहा होगा, यहां पे तो फेज होगी पाई, यहां पे फेज होगी पाई बाय 2, यहां पे होगी 0। तो इसकी इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इनिशियल फेज कितनी हो जाएगी? पाई। थोड़ा लिखो इसे अभी। अब ये बता दो मेरे को कि यदि कोई पार्टिकल, हाँ भाई, ये है और t इज इक्वल टू 0 पर ये नेगेटिव एक्सट्रीम पर है ना? ये तो ओरिजिन हो गया प्लस एक्सट्रीम। तो यानी सर्किल में कहां पे रहा होगा, बता सकते हो? ये सर्किल में इस पॉइंट पे रहा होगा। तो कितनी फेज होगा इसकी? 3 पाई बाई 2। तो यहां पर जो इनिशियल फेज होगी इसकी, वो होगी 3 पाई बाई 2। बात समझ में आ रही है नहीं? और पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? यहां पर 0। यहां पर तो मैक्सिमम होती है ओमेगा, और यहां पे कितनी होगी? 0। बात समझ में आ रही है नहीं? अब अगर जो t इज इक्वल टू 0 पर ये फिर से लौट करके यहां पे आ गया, तो वेलोसिटी तो हो जाएगी यहां पे मैक्सिमम, और ये हो जाएगी प्लस ए, ये हो जाएगी माइनस ए, और फाई फेस कितनी हो जाएगी? 2 पाई। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनो, अगर जो पार्टिकल t बराबर 0 पर मीन पोजीशन पर है, अच्छा मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, ऐसे लिखेंगे, एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट नेगेटिव एक्सट्रीम, है ना? तो ये ऐसे, चलो ये तो रिपीट हो गया। बोर्ड पे देखना, ध्यान से देखो, अगर जो t बराबर 0 पर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 0 होगी, है ना? और क्या हो जाएगी? ए साइन ओमेगा टी। जबकि अगर जो पार्टिकल मीन पोजीशन पर तो है, लेकिन किधर जा रहा है ये? नेगेटिव एक्सट्रीम पे। किधर जा रहा है? नेगेटिव एक्सट्रीम पे। तो इसका मतलब सर्किल वाला पार्टिकल कहां पे होगा? यहां पे। तो उसने कितनी फेज पहले से कवर कर रखी है? पाई। तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। यानी कि या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या इसे माइनस ए साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है ना? अच्छा, इसमें बताना, जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो फेज होगा पाई बाई 2। पॉजिटिव एक्सट्रीम के करस्पॉन्डिंग सर्किल का पार्टिकल कहां होगा? यहां पे। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या बनेगी? एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आई बात समझ में? एक्स इक्वल टू ए साइन का मतलब कॉस ओमेगा टी। ठीक है? अच्छा, इसके लिए बता देना, इसके लिए करस्पॉन्डिंग सर्किल का पार्टिकल कहां पे होगा, बता सकते हो? 1 2 3 4 कहां पे होगा? 3 पे होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसने कितनी फेज ऑलरेडी कवर कर रखी होगी? 3 पाई बाई 2। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2 होगा, और इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई लिखेंगे, तो ए साइन ओमेगा टी ही होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? ये है ना? लेकिन मैं सवाल कराऊंगा तो समझ में आएगा फेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है? देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, मैं फिर से बताता हूं, लिखो चाहे मत लिखना आप। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 में फेज क्या है? फेज क्या है बता सकते हो? क्या है फेज? नहीं, वो बताओ, इसमें इसमें क्या है फेज?
फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव। नहीं आई बात समझ में? ये ओमेगा टी प्लस फाइव जो होता है साइन का आर्गुमेंट जो होता है वो फेज कहलाती है ना। इसे ओमेगा टी प्लस फाइव का मतलब क्या है? अरे ये तो थीटा प्लस फाइव होता है बेटा, बोर्ड पे देखो यहां पे। जैसे मान लिया अब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है यूं, अब जरूरी थोड़ी ना है वो पार्टिकल यहीं से स्टार्ट करे मोशन को। वो अगर जो पार्टिकल t बराबर 0 पर यहां पर है मान लिया और वो इधर जाता है ना, हो सकता है ये मीन पोजीशन पे ये प्लस है ये माइनस है ऐसे करके, और t बराबर 0 पर पार्टिकल यहां पर है और वो इधर जा रहा है। तो जब ये यहां पर जा रहा है तो ध्यान से देखो पार्टिकल कहां पर होगा? पार्टिकल सर्किल का यहां पर होगा। बोलो। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ये इनिशियल फेज फाइव तो पहले ही थी, ये इनिशियल फेज पहले से ही है उसमें। अब जब ये यूं 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 करके घूमेगा, यहां तो t बराबर 0 पर था, तो जब ये t बराबर t पर यहां पर आएगा तो ये इतना एंगल और कवर कर लेगा, और ये पार्टिकल कहां पे पहुंच चुका होगा? t पर यहां पे पहुंच चुका होगा। जब पार्टिकल यहां से यहां पे जाएगा, ये है t पे, क्लियर है क्या? थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं इसे, ये प्लस है मान लिया ऐसे। तो जब यहां से यहां तक जाएगा, ये तो t बराबर 0 पर था, ये t बराबर t पर था, तो ये हो जाएगी टोटल फेज। और थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा टी, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो फेज कितनी हो गई? फेज हो गई ओमेगा टी प्लस फाइव इस वाले पार्टिकल की। नहीं आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, अब अगर जो पार्टिकल मान लिया पार्टिकल यहां पर है t बराबर 0 पर, ये प्लस है ये माइनस है, बोलो, और ये इधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? पहले मैं सर्किल बनाऊंगा और सर्किल से मैं समझ जाऊंगा कि पार्टिकल या तो A पॉइंट पर होगा या पार्टिकल B पॉइंट पे होगा। बताओ कहां पे होगा? A पे B पे? B पे होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये इधर को चल रहा है ऐसे करके। तो इनिशियल पहले से ही ये t बराबर 0 पर यहां पे है पार्टिकल, यूं चल रहा है, तो इनिशियल फेज पहले से ही है पहले। यानी ध्यान से देखो, ध्यान से, इसका मतलब ये इस पार्टिकल को यहां से स्टार्ट करके यूं जाना चाहिए था, और तब यहां पर आया ये t बराबर 0 पे। यानी कि ये फेज कितनी होती है? ये π/2, अरे ये वाली π/2, और फिर कुछ फेज ये भी रही होगी है ऐसे करके, तो टोटल फेज हो जाएगी ऐसे। तो ये जो एंगल होता है वाई वर्टिकल एक्सिस से जो एंगल होता है, इससे ओमेगा टी प्लस फाइव भी कह सकते हैं, है ना, और ये ही फेज होती है। और जो फाइव होती है ये इनिशियल फेज होती है, यानी कि t बराबर 0 पर पहले से पहले इसने कितना एंगल वाई एक्सिस से बना रखा है। देखो मेरे को मेहनत तो लगेगी, लेकिन आपने एक बार समझ लिया तो इससे कई सारे चैप्टर आपको समझ में आएंगे, है ना। जैसे कि मान लिया मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इफ शॉर्ट में लिखता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम कितना है? इज ए, है ना। टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड है टी, एंड at t is equal to 0 particle is at plus a by 2. Find equation of its position SHM, ऐसे भी बोल सकते हैं। if it is going towards first point पॉजिटिव एक्सट्रीम, सेकंड नेगेटिव एक्सट्रीम, आपको इसकी इक्वेशन ऑफ एसएचएम बनानी है। कॉपी। अब देखो ध्यान से, कुछ तो मैं ही कराऊंगा फिर आपसे भी पूछूंगा। बोर्ड पे देखो, टी बराबर एम्पलीट्यूड कितना है एसएचएम का? ए यहां बनाता हूं,
ए, तो ये तो x बराबर 0, ये प्लस ए, ये माइनस ए हो गई, ठीक है। t बराबर 0 पर कहां पर है पार्टिकल, प्लस a/2 पे, तो यहां पर है। तो फर्स्ट केस में वो किधर जा रहा है पार्टिकल, इधर, है ना। तो इसकी इक्वेशन ऑफ SHM जो होती है वो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगी। तो a तो एम्पलीट्यूड दे रखा है और टाइम पीरियड t है, तो a साइन 2π/t इंटू टी प्लस फाइव, यानी इनिशियल फेज लिखनी है मेरे को। इनिशियल फेज का मतलब क्या है, बोर्ड पे देखो, मैं यहां पे सर्किल बना लेता हूं ऐसे, यूं करके, आप कैसे भी आपका मन करे आप कर सकते हैं। फिर मैं लाइन खींच देता हूं यहां पे, सही है। और t बराबर 0 पर अब आपको पता है पार्टिकल यहां पर है और ये है इनिशियल फेज। तो क्या इनिशियल फेज निकाल सकते हो आप, हां। कैसे, ये डिस्टेंस कितनी है a/2, ये कितनी है a/2, a/2, a/2 और ये, तो साइन फाई कितना आ गया बताओ जल्दी फटाफट, a/2 अपॉन a, साइन फाई आ गया 1/2। नहीं आई बात समझ में, तो यानी इनिशियल फेज कितनी आ गई π/6। तो इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ पोजीशन फॉर पोजीशन इंटू π/6 आ गई। आपको सेकंड वाले केस के लिए करना है, ये हो गया नेगेटिव एक्सट्रीम वाला। क्या आंसर आया, देखो मैं थोड़ा सा मैं करूंगा तो हुई सही। तो ये यहां पर प्लस a/2 पर तो है लेकिन इधर जा रहा है ना। तो इसका मतलब यहां पर है, तो ये एंगल चाहिए मेरे को, तो ये एंगल आएगा π/3, π/6, π/6। तो ये वाला इनिशियल फेज कितनी हो जाएगी, पाई माइनस π/6 इजकल टू 5π/6। तो कितना आएगा इसका, x इजकल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5π/6 is the equation of position of this particle which is at plus a/2 and going towards negative extreme at t is equal to 0। ये है, तो देखो दोनों पार्टिकल यहीं पर हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है, एक नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है, लेकिन फेज में डिफरेंस है, इनिशियल फेज में। तो फेज समझ रहे हो आप, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं -a/√2। अब बताओ इसके आंसर दोनों के, सही है। हाँ भाई, आगे नहीं आंसर, कैसे बताओ, ये कहां पर है। अब तो आपको पता ही लग गया होगा कि ये -a/√2 पर है, तो पार्टिकल या तो यहां पे होगा यहां पे होगा। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम में जा रहा है तो पार्टिकल यहां पे होगा पहले में, बोलो। और ये मैं एंगल निकाल लेता हूं, ये है हमारा a/√2, है ना। तो ये फाई निकाल दूंगा, अगर ये अल्फा निकाल दूं यदि, तो क्या होगा, साइन अल्फा इजकल टू a/√2 अपॉन a इजकल टू 1/√2। तो साइन अल्फा कितना जाएगा, 1/√2 अल्फा जाएगा 45 π/4। तो ये एंगल आ गया π/4। तो इसकी इनिशियल, अगर जो ये इधर है और ये इधर जा रहा है -a/√2 पे, है ना, तो इनिशियल फेज कितनी होगी इसकी, ये t बराबर 0 पर यहां पर है ना, और ये जा रहा है, तो कितनी होगी इनिशियल फेज 5, 2π माइनस अल्फा, 2π माइनस π/4, 7π/4। तो इक्वेशन क्या बनेगी, a साइन ओमेगा टी प्लस 7π/4। नहीं आई बात समझ में, ये है। अच्छा, अब अगर जो ये नेगेटिव एक्सट्रीम में जा रहा है तो, हाँ नेगेटिव एक्सट्रीम में जा रहा है तो कैसे बनेगा, है तो -a/√2 पर और ये इधर जा रहा है यूं करके, तो इनिशियल फेज जो होगी वो इसकी होगी। तो ये भी π/4 है और ये पाई है ना।
तो इनिशियल फेज पाई प्लस पाई बाई 4 यानी कि 5 पाई बाई 4 यानी कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 4। नहीं आई बात समझ में? तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, तो ये काफी साफ कर दूं। ओके, ऐसे करके है सवाल, ठीक है ना? तो ये है इसके सवाल। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जांपल एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हमें याद भी रखना है। मान लेते हैं ये हमारी x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू प्लस ए है, और ये x इज इक्वल टू माइनस ए एक्सट्रीम है ना? तो मान लेते हैं पार्टिकल है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। टाइम पीरियड कितना है साइना? टाइम पीरियड है उसका t। एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड है a। सही है बात? तो ये बताओ, इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। नहीं आई बात समझे? फाइंड टाइम ट्रेवल फ्रॉम x is equal to 0 to a by 2 and from x is equal to a by 2 to a। यानी कि यहां से लेके यहां तक का समय और यहां से लेके यहां तक का समय, ये t1 और t2 ये निकालने हैं अपने को। बोर्ड पे देखो, यदि कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम और ऐसे ऐसे कर रहा है मान लिया, और यहां पर है, तो मेरे को ये बताओ कि यहां से लेके यहां तक जाने में कितना समय लगेगा। मान लिया t1 समय लगेगा, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, क्या मैं इक्वेशन लिख लूं, प्लस 0। फाई कितना आएगा इस केस में? 0। अब मैंने आपको फाई तो बता ही दिया कि फाई 0 क्यों आएगा, समझ में आई ना बात? हाँ, तो यहां पे t1 समय पे यहां पे आ गया है ना, t1 समय पे यहां पे आ गया, तो x की वैल्यू क्या लिख दूंगा, a बाई 2 साइन ओमेगा t1, तो ये कट जाएगा, तो 1 बाई 2 इंटू साइन ओमेगा t1, ये आएगा साइन पाई बाई 6 इजकल टू ओमेगा t1, तो पाई बाई 6 इजकल टू 2 पाई बाई t इंटू t1, तो t1 कितना हो जाएगा, कैपिटल T बाई 12, यानी कि T बाई 12 समय लगता है। यहां से लेके यहां तक का समय कितना है, T बाई 12। T2 बताओ, यहां से लेके यहां तक का समय हाफ से लेके, देखो मैंने मैथ में लिख दिया, वो इंग्लिश में लिख के देगा, हाफ टू एम्पलीट्यूड। ये कैसे निकालेंगे बताओ कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, ये यहां से लेके यहां तक समय होता है t बाई 4, तो यहां से लेके यहां तक t बाई 4 12 पता है, तो ये तो मैं ऐसे लिख दूंगा फिर, है ना? कैसे, t बाई 12 प्लस t2 इज इक्वल टू t बाई 4 होता है, तो t2 की वैल्यू t बाई 4 माइनस t बाई 12 कॉमन लेके 3t माइनस t इज इक्वल टू t बाई 6, तो यहां से लेके यहां तक का समय जो होगा वो t बाई 6 होता है। इसे याद रखना है अपने को, याद रखना, ये साफ कर देता हूं मैं इसे। तो ये क्वेश्चन पूछता भी है, रेशो में भी पूछता है, रेशो में, है ना? ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन, कैसे कि फॉर एग्जांपल एसएचएम पार्टिकल एग्जीक्यूशन हैज टाइम पीरियड कितना है आपका, 24 सेकेंड, है ना? फाइंड रेशो ऑफ टाइम टेकन फ्रॉम 0 to a by 2 to
a/2 a ऐसे पूछेगा। समझ में आई बात ना? तो क्या पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है? रेशो पूछ रहा है T1 अपॉन T2 का। तो T1 कितना होता है T/12 और वो कितना होता है T/6। तो ये तो T तो कट ही जाएगा फिर इसका मतलब, तो यानी कितना हो गया ये 6/12 इज इक्वल टू 1:2 है ना। तो T2 जो हो जाएगा वो 2T1 हो जाएगा ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। बाकी तो आप निकाल ही लोगे कि T1 प्लस T2 जो था वो T/4 था। यदि निकालने के लिए आए तो T कितना था 20/4 इंटू 6, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 6, T1 प्लस 2T1 इज इक्वल टू 6, T1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड और T2 जो आएगा 2 इंटू T1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 4 सेकेंड, ये आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर जो a/2 है और ये a है तो यहां से लेके यहां तक तो 2 सेकेंड लगता है और यहां से लेके यहां तक ये 4 सेकेंड लगता है। हमें ऐसा लगता है कि 0 से a/2 भी इतना समय लगेगा और a/2 से a भी इतना समय लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 1:2 का रेशो होता है, ध्यान रखना इस बात का। ये बात इसे साफ कर देता हूं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल। एम्पलीट्यूड दे रखा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM कितना दे रखा है a, है ना। डिटरमाइन ऐसे लिखेंगे, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल when speed of particle is half of its maximum speed। करो ट्राई, कर रहे हो नहीं? कौन सा इक्वेशन लगा रहे हो? हाँ बिल्कुल सही बात है, ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है a ओमेगा, सही है ना। तो वो कह रहा है कि हमें पोजीशन बतानी है पार्टिकल की जब स्पीड मैक्सिमम की आधी हो, यानी कि ये जो है Vmax/2 है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है बस। तो Vmax कितना होता है a ओमेगा/2 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा a/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/2 रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। ये है आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं इसका। जैसे क्वेश्चन लिखो एग्जांपल, इफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, बिल्कुल सही बात है, इट इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एंड एट पोजीशन x1 एंड x2 velocities are v1 and v2, find time period and amplitude, find time period and amplitude। हाँ भाई, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम x1 v1 एम्पलीट्यूड और इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो फिर से हम v इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगाना है, सही है ना। तो v1 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर
ऐसे लगा देंगे। अब एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड ओमेगा निकालना है तो निकल जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। डिवाइड कर दो 1 और 2 को, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करेंगे, बोलो, और ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं, ये आता है? नहीं नहीं, ऐसा करते मल्टीप्लाई करते हैं फिर, है ना, कभी किसी बच्चे को समझ में आए नहीं आए। मल्टीप्लाई करेंगे v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर। क्लियर है के बात? तो एम्पलीट्यूड कॉमन लेके v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू v1 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रूट ओवर v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस दिस द एम्पलीट्यूड। क्लियर है बात? ओमेगा कैसे निकालेंगे? किसी एक में रख दो, या और कोई तरीका है कुछ? और कोई तरीका नहीं है। फ्रॉम 1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ओमेगा ऐसे करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू v1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। हाँ भाई, v1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर a स्क्वायर, इसका स्क्वायर v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 अपॉन v2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ऐसे कर लेंगे, है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू v1 अपॉन रूट ओवर, क्या करेंगे, x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। कुछ कटेगा पिटेगा नहीं? हाँ, ये कट रहा है। v1 रूट ओवर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस अच्छा v1 कॉमन आ रहा है, अच्छा आ रहा है ना कॉमन, x1 स्क्वायर आ रहा है कॉमन। तो ओमेगा इज इक्वल टू v1 अपॉन, इसमें से v1 कॉमन लेंगे, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये 2 पाई बाई टी, तो t की वैल्यू 2 पाई रूट अपॉन ये हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? सॉरी, चलो एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो क्वेश्चन। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM is found at equilibrium position, is found at equilibrium position at t is equal to 1 second, and it is found to have speed of 0.25 meter per second at t is equal to 2 second. If capital T is equal to 8 second, capital T मतलब टाइम पीरियड, क्या मतलब, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 8 सेकेंड, है ना। फाइंड, कैलकुलेट इट्स एम्पलीट्यूड,
बताओ आंसर। चलो मैं करता हूं, देखो एक बार देखो। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर है, तो हमें x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इसकी इक्वेशन मान लेंगे। तो हमें एम्पलीट्यूड तो फाइंड करना है, ओमेगा तो पता है मेरे को 2 पाई बाई टी, और टी की जगह मैं लिख लूंगा 8, तो आ जाएगा पाई बाई 4, तो यहां आ जाएगा a साइन पाई बाई 4 टी प्लस 5 इजिकल टू एक्स। क्लियर है, ये हो जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है t इजिकल टू 1 सेकेंड पर, t इजिकल टू 1 सेकेंड पर x कहां पर है, x कितना है, अरे x बराबर क्या रख दू, t बराबर 1 सेकेंड पे 0 0, तो x क्या है 0 इजिकल टू a साइन कहां पर, t बराबर 1 सेकेंड पर, ये हो गया पाई बाई 4। तो इसका मतलब साइन पाई बाई 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 0, और ये होता है साइन 0, तो इसका मतलब पाई बाई 4 प्लस फाइव इज इक्वल टू 0। फाइव की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस पाई बाई 4, तो इनिशियल फेज माइनस पाई बाई 4 है, सही है। अच्छा, अब उसके बाद स्पीड भी 2 सेकेंड पे दे रखी है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन होगी वो कितनी होगी, ए साइन ओमेगा टी पाई बाई 4 इंटू टी माइनस पाई बाई 4, ये तो इक्वेशन हो गई। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी इसकी, dx अपॉन dt से, यानी कि a इंटू पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 टी माइनस पाई बाई 4, और वो कह रहा है कि t बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी है 0.25 मीटर पर सेकेंड, तो 0.25 इज इक्वल टू a पाई बाई 4 इंटू कॉस, हाँ भाई, पाई बाई 4 इंटू टी की जगह 2 माइनस पाई बाई 4 रखेंगे, तो ये आ जाएगा a पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, यानी a पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4। तो कितना हो जाएगा ये बताओ, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, ये पॉइंट, तो a की वैल्यू कितना आएगा, रूट 2 अपॉन पाई, इतना आ जाएगा। मैं हटा देता हूं इसे, और एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, है ना, सेम, देखो समझ में आना चाहिए आपको। क्वेश्चन है, इन एसएचएम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन एसएचएम मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना, a, और मैक्सिमम वेलोसिटी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है b। नहीं आई बात समझ में, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल when its speed becomes b by root 2 from mean position। this is the question, ये बताना है अपने को। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड ए मान लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना, तो ए मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है ए, और वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा, ये कितनी दे रखी है बी इक्वल टू ए ओमेगा। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2, बोलो, तो a इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी अपॉन ए ओमेगा, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी स्पीड का फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो वेलोसिटी है मैक्सिमम तो इतनी है, ये b बाय रूट 2 होती है, तो ओमेगा को हम क्या लिख लेंगे, a अपॉन बी रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एम्पलीट्यूड भी तो निकालना है हमें, तो क्या करेंगे हम, ओमेगा की वैल्यू यहां रख देंगे,
तो एम्पलीट्यूड जो होगा बी अपॉन ए होगा, है ना, ओमेगा, नहीं नहीं नहीं, एम्पलीट्यूड कितना होगा, बी अपॉन ओमेगा, और बी अपॉन ओमेगा को क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, तो यहां पे लिख देंगे अपन, तो बी स्क्वायर अपॉन ए रूट टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना लिखूं, बी स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन ए रूट टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर अपॉन 2, है ना, और ये आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर, सही है ना, माइनस में बी स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4, 1 माइनस 1/2, बी की पावर 4 अपॉन 2 ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए रूट 2, ये आएंगे। क्लियर है क्या बात, ऐसे चलो तो